अब आप लोग जरा इमेजिन करिए कि एक 12-13 साल का बच्चा अकेले ही जंगल में गया है। अब वो जंगल में कुछ कर ही रहा था कि उससे एक बड़ी डरा देने वाली चीज दिखती है और उसे देखने के बाद तो बात है 2018 की। तो ये घटना गोवा के अंदर हुआ था। तो आप सब लोग को पता है कि गोवा इंडिया में ही है। अगर आपको पता नहीं तो आप गधे हो। छोड़ो, आप वीडियो पे आते हैं। तो आप लोगों को ये घटना अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि मेरी स्टोरी थी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम टाइम पे जरा पीछे आते हैं। तो बात है 2018 की, जब मैं 13 साल का था और मैं 8th क्लास में था। तो मुझे एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, बट उस समय गर्मी का दिन चल रहा था। आई थिंक मे बी मार्च का महीना हो सकता है। तो एक दिन मैं कुछ ज्यादा देर तक सो लेता हूँ। मतलब कि मैं सुबह 7 या 7:30 बजे सोकर उठता हूँ। लेकिन ट्विस्ट ये था कि मुझे उस समय स्कूल जाना था और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं था। मेरे फैमिली मेंबर्स को लगा था कि शायद इसकी छुट्टी रहेगी, इसीलिए देर तक सो रहा होगा। तो यही सोच के उन्होंने मुझे नहीं उठाया। और जब मैं उठा तो 7:30 बज गए थे। तो मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम कम होने के कारण मैं टॉयलेट नहीं जा पाता। तो फटाक से मैं बैग पैक करके स्कूल चला जाता हूँ। वैसे मैं टाइम पे स्कूल तो पहुंच ही गया था, लेकिन 1 मिनट भी लेट होता तो मुझे डंडे पड़ते थे। तो मैं मार खाने से बच जाता हूँ। अब इंटरवल से पहले तो सब ठीक चल रहा था, बट जैसे इंटरवल के बाद क्लास में जाता हूँ तो मुझे बहुत जोर से प्रेशर आती है। किसकी? टट्टी की। क्योंकि मैं तो सुबह टॉयलेट गया ही नहीं था ना। तो मैं पूरे 4 पीरियड तक अपने प्रेशर को कंट्रोल करके रखता हूँ। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई जब तुझे इतनी प्रेशर आ रही है तो स्कूल के टॉयलेट में क्यों नहीं गया? क्योंकि स्कूल के टॉयलेट में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मुझे लगता है आप लोग भी ज्यादा यूज नहीं करते होंगे स्कूल के टॉयलेट को। तो जैसे ही हमारी स्कूल खत्म होती है तो मैं जल्दी जल्दी से घर चला जाता हूँ। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि उस समय हमको कितना कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं घर पे पहुंचता हूँ तो अपना बैग फेंक कर जंगल में चला जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू जंगल में क्यों गया? क्योंकि हमारी फैमिली रेंट में रहती थी, तो हमारे घर में टॉयलेट नहीं था, तो इसलिए हमको जंगल में जाना पड़ता था। तो इसीलिए तो मैं सुबह टॉयलेट नहीं जा पाया ना, क्योंकि अगर मैं जंगल में जाता तो बहुत देर हो जाती थी। तो मैं बैग फेंक कर पानी का डब्बा लेकर जंगल में चला गया। बट इस बार मैं टॉयलेट करने के लिए जंगल के थोड़ा सा डीप में चला जाता हूँ। तो जब मैं अपना काम कर ही रहा था तो मुझे दूर से एक बुढ़ी दिखती है। आई थिंक 40-50 मीटर तो दूर रहेगी। तो मैं उसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब भी मैं उसको देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे दूर से देख के एक क्रीपी सा स्माइल दे रही है। तो फिर से मैं उसको इग्नोर करने लगता हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उस समय में कहीं भी अकेले जा सकता था। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। तो जितना मैं उससे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था तो मेरी नजर बार बार उसके तरफ ही जा रही थी। लेकिन शॉकिंग थिंग तो यह है कि मैं जितना उसके पास देखता था तो वो मेरे करीब आते जा रही थी। जब मैंने एक बार और उसके ऊपर मुड़ के देखा तो वो जस्ट मेरे करीब थी, मैं भी 10-12 मीटर दूर। बट वो फिर भी मुझे देखकर स्माइल ही कर रही थी। अब मुझे ऊपर से गुस्सा भी आ रहा था। सोच रहा था कि बुढ़ी के खाली 4 दिन बचे हैं, घर पे बैठकर लूडो ही खेल लेती, खाली पकड़ में मुझे देख रही है। बट जब मेरा प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो मैं डब्बा लेके निकलने लगता हूँ। और इस बार तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये बुढ़ी पागल है। बट तभी आता है ट्विस्ट। जैसे मैं उठता हूँ तो वो बुढ़ी भागने लगती है। अब इसको भागते हुए देखकर मैं बड़ा शॉक हो जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई भाग तो रही थी, इसमें डरने की क्या बात है? माना भाग रही थी, लेकिन कोई बुढ़ी 50-60 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकती है क्या? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। जैसे मैं उठता तो 50-60 की स्पीड में भागने लगती है और भागते भागते कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब देखो आपको क्या कहना है कहो, लेकिन ये मेरा कोई वहम नहीं था। तो हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो बुढ़ी 50-60 किलोमीटर की स्पीड से भागते भागते कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आई थिंक वो कुत्ता ब्लैक कलर का था। अब मुझे कंफ्यूजन पड़ रही, मैं इसको बुढ़ी बोलूं क्या कुत्ता बोलूं? चलो वीडियो पे आते हैं। तो इसके देखने के बाद मैं थोड़ा भी उस समय नहीं रुकता हूँ। मैं खुद ही डब्बा छोड़ के भाग जाता हूँ वहाँ से। और अच्छी बात तो यह है कि मैं सेफली घर में पहुंच जाता हूँ। क्योंकि जरा आप ही इमेजिन करिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? और आप उस समय अच्छी तरह से घर में ही पहुंच जाओगे सेफली, तो खुश तो हो गई ना। तो उस समय मैं किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एनवायरमेंट खराब हो। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं था कि ये सब चीजें होने के बाद मैं उस जंगल में ना जाऊं, क्योंकि टॉयलेट जाने के लिए हमको तो जंगल में जाना ही पड़ता था। तो फिर मैंने कुछ हफ्तों के बाद ये सब बातें अपने फैमिली को सुना दी, लेकिन थोड़ी इजी तरीके से, ताकि उनको कोई चिंता न हो मेरे बारे में। तो उन्होंने बोला कि तेरा कोई वहम होगा, तो इसीलिए मैं उनके लिए हाँ में हाँ मिलाई देता हूँ। और हाँ, ये बात बोलना तो मैं भूल ही गया, जंगल में जाने से पहले ही एक फुटबॉल ग्राउंड भी था, जहाँ पर हम हमेशा शाम के टाइम पे फुटबॉल खेला करते थे। बट उस टाइम पे ऐसी चीजें हमने कभी नहीं देखी थी। बट अब मेरे अंदर से सारी डर निकल चुके हैं, बिकॉज आई बिलीव इन माई गॉड। बट आपको क्या लगता है, वो जो बुढ़ी को देखा था मैं ट्रांसफॉर्म होते कुत्ते में, ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है क्या? और इफ आपका उसका नाम पता रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो ऐसी ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।